अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज HD। मैं हूँ किरण खान। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। A quality product by Khadim's Milk Foods, Sahiwal। रुक करेंगे साहिवाल का औलाद न होने पर बहू और बेटे पर मुबैना तशद्दुद, पुलिस पर जांबरदारी का इल्जाम। साहिवाल में एक खातून ने इल्जाम आयद किया है कि औलाद न होने के बायस इसके ससुरालियों ने अपने बेटे समेत इसे और उसके शौहर को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि मुतल्लका पुलिस ने इंसाफ फराहम करने के बजाय मुबैना तौर पर मुखालिफ फरीक का साथ दिया। मुतासरा खातून अरीज नमान के मुताबिक ससुराल वालों ने घरेलू तनाजे पर तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में इसके शौहर नामान की नाक की हड्डी टूट गई। इनका कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट के बावजूद पुलिस थाना कल्ला मंडी ने हकाइक के बरअक्स मुकदमा दर्ज किया और मुनासिब दफात शामिल नहीं की। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा नाम अरीज नुमान है और मेरे शौहर नुमान है। मैं मोहल्ला पाकवतन चौक सलामतपुरा की रिहायशी हूँ। 21 अप्रैल को छोटी सी बात पे हमारे घर में झगड़ा शुरू हुआ, जिसमें मेरे जेठ ने, मेरी जेठानी ने और मेरी नंद ने मेरे पे और मेरे शौहर पे तशद्दुद करने की कोशिश की। वो एक्चुअली मेरे पे तशद्दुद मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मेरा हस्बैंड मेरी दफा कर रहे थे। मेरे हस्बैंड ने मेरी काफ़ी दफा करने की कोशिश की, जिसके दौरान मेरे जेठ मोहम्मद उस्मान अकरम ने मेरे हस्बैंड के नाक के ऊपर डंडा मारा, मुक्के मारे, जिसपे मेरे हस्बैंड उसी टाइम बेहोश हो गए। मेरे हस्बैंड के नाक से खून आना शुरू हो गया। डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक मेरे हस्बैंड की नाक की हड्डी टूट गई। इन्होंने मेरे हस्बैंड को पहले गिराया और मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले से दरवाजे के अंदर बंद कर दिया था मेरे कमरे में कि तुमने बाहर नहीं आना। इन्होंने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला। मैं उस मोहम्मद उस्मान अकरम ने मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़ के मुझे बालों से घसीटता हुआ बाहर लेके आया। मेरे सर को इसने ज़मीन पे मारा, जो कि ये निशान मौजूद है अभी भी। इसने मेरे मुंह को निशाना बनाने की कोशिश की, मेरी आइस को निकालने की कोशिश की, जो कि मेरी आपको वीडियो में नजर आएगा। मेरे आइस के इर्द गिर्द नाखूनों के निशान है और मेरे चेहरे पे भी नाखूनों के निशान है। पुलिस पहुंची है, पुलिस वाले ने इन्हें कोडेड किया, हम दोनों को उठाया है और वो जो मुन्ना है वो पुलिस वाले के सामने ही तशद्दुद कर रही थी और ये उस्मान पुलिस वाले के सामने ही मार रहा था। और जब पुलिस वाला गुस्से से बोल रहा है तो वो मुन्ना और वो जो मेरी बहन सुमेरा है वो मौके से फरार हो गई। पुलिस कांस्टेबल ना होने की वजह, लेडीज पुलिस कांस्टेबल ना होने की वजह से वो मौके से फरार हो गई और जो उस्मान है वो मौके से ही गिरफ्तार हो गया। उसको पकड़ के हमें भी उसी डाले में लेकर कलामंडी थाने ले गए। उसको पुलिस वालों ने कर दिया, अरेस्ट कर लिया और उसे हवालात में बंद कर दिया। हमें उन्होंने मेडिकल के लिए भेजा अपने ही डाले, क्योंकि हमारी कंडीशन ठीक नहीं थी। हमें उन्होंने खुद ही अपने ही डाले में पुलिस की गाड़ी में हमें मेडिकल लेने के लिए हॉस्पिटल भेजा, जहां हमारी बहुत बुरी हालत थी। आगे मेरे हस्बैंड को डॉक्टर्स ने कहा कि आप एडमिट हो जाएं, क्योंकि इनके मुंह से खून आ रहा था और नाक से खून आ रहा था। इनकी कंडीशन नहीं थी चलने वाली। बहरहाल मेरे हस्बैंड ने कोशिश करके वहाँ से निकलने की कोशिश की, क्योंकि मेरा मेडिकल हो गया था। मेरे मेडिकल को लेके थाने वालों के पास पहुंचे। थाने वालों ने कहा कि आप इजी हो जाएं, यहाँ पे रश हुआ हुआ है, हम आपकी दरख्वास्त दे देंगे। मैंने बंदा देखा है जो वो हवालात के अंदर ही था, ठीक है। मैंने उनको उस पर बिलीव किया, जिसका नाम इफ्तिकार था। मैंने उस पर बिलीव किया, मैं उसको दरख्वास्त देकर मैं वापस आऊँ कि तबीयत नहीं ठीक थी और मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थी। मैं वापस आ गया। मैं हॉस्पिटल में सारी रात हम रहे हैं, बहुत बुरी कंडीशन में रहे हैं। फिर अगले दिन हम गए हैं, हम दोनों गए हैं कि हमारी FIR काटी है कि नहीं काटी। उन्होंने कहा कि आपकी FIR काट देते हैं। वो कभी लोग हाथ नहीं पकड़ा रहे थे, कभी वो किसके साथ बात कर रहे थे, कभी किधर बात कर रहे थे, हमसे वो बात कर ही नहीं रहे थे। इसी दौरान मैंने खुद जाके जो उनका लॉकअप है देखने की कोशिश की, तो वहाँ पे मोहम्मद उस्मान अकरम नहीं थे। जब हमने उनसे सवाल किया कि आपने बंदे को ऑन द स्पॉट मुझे मारते हुए पीटते हुए पकड़ा, तो आपने उसको कैसे छोड़ दिया, तो उनके पास कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं था कि वो मुझे कोई जवाब दे सके। मैं SHO साहब से मिली। मैंने SHO साहब को कहा कि सर आप मेरी हालत देख सकते हैं कि मेरे पे इतना तशद्दुद किया गया है और आपने बंदे को छोड़ दिया, और वो मुझे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि पर्ची है भी आपके पास,
आपने FIR कटवानी है। तो मैंने कहा सर मेरे पास कोई पर्ची नहीं है, आपके पास ही रात को सब कुछ आपने रख लिया था। सो मेरी वहां पे कोई बात नहीं सुनी गई। मैं मेरे हस्बैंड RPO के ऑफिस चले गए। वहां मेरी एक नेक इंसान से मुलाकात हुई जिन्होंने हमारी हालत देखते हुए फौरन एक्शन लिया और SHO साहब को कहा कि जहां भी हो आप थाने में पहुंचे और बच्चे की FIR काटें। उनके कहने पे हमारी FIR काटी गई और मेरी FIR उस मुताबिक नहीं काटी गई जितना मेरे पे तशद्दुद किया गया। मेरा खून बहा है, मेरे पे तशद्दुद किया गया है, मुझे बरहना करने की कोशिश की गई है, मेरी कमीज उतारने की कोशिश की गई है। मेरे बाल, ये गवाह है, मेरे बाल ऐसे खींचे हैं मोहम्मद उस्मान अकरम ने और उनकी बीवी मुन्ना ने और सुमेरा ने कि जैसे कोई बकरी के खाल खींचते हैं। मैंने 7 दिन बालों को ऐसे ही रखा है कि मैं DPO साहब को दिखाऊंगी कि ये इंसाफ है कि वो बंदा दंदनाता हुआ 7 दिन 8 दिन हो गए फिर रहा है और वो मुझे ये कह रहा है कि मेरे पास पैसा और मैं छुप जाऊंगा, मैं सब कुछ खरीद लूंगा, तुम्हारा क्या बनेगा। DPO साहिवाल उस्मान टीकू साहब औरतों के लिए इंसाफ के लिए आजकल बहुत एक्टिव हैं, तो आपने DPO साहिवाल से राब्ता करने की कोशिश नहीं की? जी मैंने DPO साहिवाल से राब्ता करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अपनी जगह में नहीं थे, वो ऑफिस में नहीं थे, वो इस्लामाबाद गए हुए थे। उनके पीछे मेरी मुलाकात DSP साहब से हुई जिन्होंने कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया। DSP साहब की भी पुलिस थाने वालों ने कोई बात नहीं सुनी। SP साहब से भी मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरा देखा, मेरी पट्टियां हुई थी उस टाइम पे, मेरा मुंह बिल्कुल सूजा हुआ था जब मेरी हाल, और हमारे कपड़े खून से भरे हुए थे जब हम SP साहब को मिले हैं। और SP साहब ने उनको आगे कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसकी अबूरी जमानत कैंसिल करवा के इसको अरेस्ट किया जाए, लेकिन आज उस बात को भी पूरा हफ्ता हो चुका है, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो अब आप अपील क्या चाहते हैं? मैं अब अपील चाह रही हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। कब तक बच्चियां ऐसे रुलेंगी? ससुराली मुआशरा उन पे जुल्म करता रहेगा और वो बेचारियां ऐसे ही रुलती जाएंगी, अपने आप को मार लेंगी जितना मेरे पे जुल्म हुआ है। एक बात पूछती है मुझसे ये कि जिसने जुल्म किया वो अपने घर AC में लेटा हुआ है और जिसके ऊपर हुआ है वो सड़कों पे रुल रहा है। तो मैं इसे एक ही बात करता हूँ कि ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, इसमें यहाँ ऐसे ही होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस वाले SP साहब को मैंने ये कहा कि सर जी हम सड़कों पे सो रहे हैं, हम कभी किस पार्क में जाके सो रहे हैं, कभी किस पार्क में जाके सो रहे हैं, तो आगे से उन्होंने सिर्फ ये बात की जी ठीक है, जी ठीक है। और SP साहब से भी ये बात की, DSP साहब से भी यही बात की कि हम तो सड़कों पे हैं, ना हमारे पास पैसे हैं, ना खाने के लिए कुछ है, ना हमारे पास रहने के लिए घर है। अपील थी कि मुझे तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। मैंने SHO साहब पता नहीं किन किन बंदों को बड़े ऐसे मैंने हाथ जोड़े सबके सामने, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन मुझे अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं सड़कों पे धक्के खा रही हूँ। पुलिस थाना गला मंडी वाले उनके साथ साजबाज हो चुके हैं, ठीक हो गया, वो उनके साथ साजबाज हो चुके हैं। तब तमाम जो हमारा तफ्तीशी है साजिद, वो भी मतलब कि हमें कोई इनसे तो हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। हमारा ये मुतालबा है कि हमारी जो ये हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, औरत पे जो जुल्म हुआ है, आप मरियम नवाज साहिबा के खुद के अल्फाज हैं, जो औरत पे जुल्म करता है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। मैंने पोर्टल्स बनाया, मुझे बताएं कि मरियम नवाज साहिबा आपने जितने भी पोर्टल्स बनाए हैं, मैंने हर पोर्टल पे अपनी दरख्वास्त दी है। मैंने NCSW 1787 सिटीजन पोर्टल, मैंने कोई पोर्टल नहीं छोड़ा। मैंने हर वुमेन हरेसमेंट, मैंने वहां भी कॉल करके अपने आप बताया कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, कोई एक्शन लिया जाए। मेरी दरख्वास्त पे अभी तक किसी ने कोई किस्म का एक्शन नहीं लिया। मेरी मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि पर्सनली मेरे मामले को हल किया जाए। आपकी मेहरबानी है। क्या मेरी एक ही है कि मुझे अल्लाह ने बच्चा नहीं दिया और मेरी उस घर में कोई इज्जत नहीं है? मेरा हस्बैंड और हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल ठीक है, हमारी औलाद नहीं है, हम एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन वो ससुराल वाले मुझे घर में दाखिल करना ही नहीं चाहते हैं। मुझे अंदर, मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैं उस घर से बाहर निकली हूँ, मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था, मैं अपने आप में मुझे तो कोई तहफ्फुज़ नहीं नजर आ रहा था, मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। जैसे मैं उस घर से बाहर निकली हूँ, मुझे बंद कर दिया गया। मेरे हस्बैंड ने मेरी दफा करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मेरे हस्बैंड को पहले मारा पीटा गया, फिर मुझ तक पहुंचे ये लोग, और इस बार इन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश की। मैंने SHO साहिब को बताया कि सर
आप इस पे दफा लगाएं कि इन्होंने मेरा अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश की है, तो आगे से उन्होंने किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया। मैं कहा सर मेरी जो नंद है वो कह रही थी इसकी कमीज उतारो, इसकी कमीज उतारो, और मेरी जो जेठानी है वो भी कह रही थी साथ इसकी कमीज उतारो, इन दोनों को घर से बाहर निकालो, इनका कोई बच्चा नहीं है, इनका घर में कोई भी हिस्सा नहीं बनता। और मेरी सास खड़ी हुई, उन्होंने मेरे मुंह के ऊपर गिलास मारा था। मुझे बताई नहीं इंसाफ है मेरे लिए। मरीम नवाज साहिबा जरा आप देखें गौर कि करें। आपकी बेटी है, मैं आप माँ कहती है। है ना कि आप माँ है, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं कहाँ जाऊँ बताएं, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा।